और उतर करके मोबाइल पे किसी से बात ही कर रहा था, तो जाके देखा तो गाड़ी के परखच्चे उड़ के और पूरा वो आग का बाउंडर बनी हुई थी। तो उसने वो बेचारा रोने लगा, उसने ज़मीन को चाटे कभी कुछ करे कि मैं तो अगर 10 सेकंड पहले 1-2 मिनट पहले नहीं उतरता तो मैं भी मर। ये अकाल मृत्यु से बचाव था। कोई कर्म रहा होगा कुछ, उसने कहीं ऐसी किसी पूजा पाठ में कि किसी चीज़ में भाग लिया होगा कि ईश्वर के गणों ने उसे उतार दिया वहाँ बाहर। तो जैसे हम बाल बाल जब बचते हैं तो ये बाल बाल कौन बचाता है हमें? गुरुदेव, जन्म और मृत्यु ईश्वर की इच्छा से होती है, तो फिर अकाल मृत्यु कैसे होती है? कृपया मार्गदर्शन करें। अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है, इसलिए उसको अकाल कहा गया, यानी कि वो पोस्टपोन हो सकती है। एक चीज़ ऐसी है जो इसका निश्चय है कि निश्चित ही है कि ऐसे होगी ही होगी, लेकिन एक चीज़ को आप बढ़ा सकते हैं। दिल्ली में जो RTO डिपार्टमेंट सर्टिफिकेट जारी करता है गाड़ी का, वो 10 वर्ष का करता है। वही उत्तराखंड में 15 वर्ष का करता है, हिमाचल में 15 वर्ष का करता है। यहाँ उत्तराखंड में उस 15 वर्ष वाले को 5-5 करके 2 बार और बढ़ाया जा सकता है, यानी खरीदी गई गाड़ी अब 25 साल चला सकते हैं, लेकिन वही गाड़ी अब दिल्ली में 10 साल चलाते हैं। और वो गाड़ी अगर आप उसका ठीक मेंटेनेंस नहीं है, ठीक उसका इंश्योरेंस नहीं है, उसका पोल्यूशन नहीं है, उसकी बाकी चीज़ें नहीं है, उससे पेट्रोल भी पूरा नहीं है, तो वो कहीं भी रास्ते में खड़ी होकर के एक तरफ लग जाएगी किनारे, वो उसकी अकाल मृत्यु है उस वाहन की। ऐसी हमारा जीवन है। हमारा जीवन में अगर हमने किसी तरह के कोई कृत्य नहीं किया तो मानव जीवन, मानव योनि तो आपको मिली, लेकिन आप उसे बढ़ा सकते थे। जैसे कि मार्कंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय, जिन्होंने दुर्गा सप्तशती की रचना की और बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। उनके साथ एक युति थी, एक योग था। बचपन में जब कुंडली देखी गई कि ये अल्पायु होंगे, ये बच्चा 8 से 12 वर्ष की अवस्था के तक ही जीवन पूरा कर लेगा और 12 वर्ष के बाद जी ना सकेगा। तो ऋषियों से चर्चा हुई, बातचीत हुई, ऋषियों का ही पुत्र था, तो बात हुई, तो उसमें एक विधान निकाला गया कि ये बच्चा अगर महामृत्युंजय का जाप करेगा तो ये अकाल मृत्यु से परे जा सकता है, मृत्यु को विजय प्राप्त कर सकता है। और उसने यही किया। मार्कंडेय ने वो शिवलिंग को पकड़ करके बैठ गया और उसने महामृत्युंजय का जाप शुरू कर दिया। निश्चित समय पर यमराज पहुँचे, उसने देखा कि शिव को आलिंगन किए हुए है शिवलिंग को और महामृत्युंजय का जाप कर रहा है। खड़ा रहा यमराज 1 घंटे बाहर भैंसे पर, देखता रहा बाहर निकले तो कुछ करूँ, वो निकला ही नहीं बच्चा बाहर। वापस पहुँचा, जो काल के और मुख्य गण थे उनसे बात की। उनको हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मतलब अगर राष्ट्रपति की ही गाड़ी बाहर खड़ी हो आपके घर के बाहर और उनकी सिक्योरिटी गार्ड बैठे हों, तो मोहल्ले का कोई थानेदार या कोई मोहल्ले का कोई पार्षद थोड़ी आके कुछ आपको कहेगा। उन्होंने कहा शिव का नाम ले रहा, करना क्या है इसका? बोले उसका नाम काट दो रजिस्टर से। ऐसे चलता है। तो अकाल मृत्यु में चीज़ को अब टाल सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। फिर बहुत दीर्घायु हुए, बहुत सारे ग्रंथों की रचना की मार्कंडेय ने। इसलिए हम अपने सुकर्म के द्वारा, अच्छे फलों के द्वारा इन सब चीज़ों से विजय प्राप्त करके पूर्ण आयु को प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्र में जब कोई मनुष्य योनि में निश्चेषण करता है, मनुष्य योनि में आता है, तो उसकी परमात्मा की तरफ से 120 वर्ष आयु निश्चित की जाती है। 120 वर्ष तक व्यक्ति जीवित रह सकता है। तो वो बस हम कई बार अगर कोई अकाल मृत्यु मानी जाती है कि अर्ध अवस्था से पहले मृत्यु का हो जाना। 60 वर्ष से पहले की जो मृत्यु हैं वो ऐसी चीज़ों में मानी जाती है, या किसी दुर्घटना या किसी बीमारी या किसी चोट चपेट में या किसी नृशंस हत्या हो जाना। जैसे भी वो जयपुर में आग लग गई थी गाड़ी में, या एक्सीडेंट में, या ऐसी चीज़ों में जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उस तरह की जो वो घटनाएँ हैं वो अकाल मृत्यु की श्रेणी में आती हैं, लेकिन ये टल सकती हैं। जैसे कि उसी बस में एक व्यक्ति सवार हुआ, उसका पता नहीं क्या बात हो गई कंडक्टर से कहना सुनना, जयपुर वाली बस में वो उतर गया उससे 2 मिनट पहले ही, और उतर करके मोबाइल पे किसी से बात ही कर रहा था। तो जाके देखा तो गाड़ी के परखच्चे उड़ के और पूरा वो आग का बाउंडर बनी हुई थी। तो उसने वो बेचारा रोने लगा, उसने ज़मीन को चाटे कभी कुछ करे कि मैं तो अगर 10 सेकंड पहले 1-2 मिनट पहले नहीं उतरता तो मैं भी मर। ये अकाल मृत्यु से बचाव था। कोई कर्म रहा होगा कुछ, उसने कहीं ऐसी किसी पूजा पाठ में कहीं किसी चीज़ में भाग लिया होगा कि ईश्वर के गणों ने उसे उतार दिया वहाँ बाहर। तो जैसे हम बाल बाल जब बचते हैं तो ये बाल बाल कौन बचाता है हमें? इतने कोविड कोरोना हुआ, एक ही घर में 10 लोग बीमार हुए, 2 की डेथ हो गई, 8 लोग ठीक हैं। उसी मोहल्ले में 8 लोग ऐसे भी जिन्हें कोविड कोरोना भी नहीं हुआ। इसी देश में ऐसे लाखों लोग हैं जिन्हें कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सब हर आदमी का कॉस्मिक जोन में अलग अकाउंट है। जैसे बैंक में हमारा अलग अकाउंट होता है, जैसे हमारी बायोमेट्रिक अलग होती है, ऐसे कॉस्मिक जोन में हमारे अकाउंट्स बिल्कुल डिफरेंट ढंग से काम करते हैं। तो जिसका जैसा कॉस्मिक अकाउंट है, अपने
ब्रह्मांड में उसका क्या कनेक्शन है अपने गण और देवताओं के साथ, कितना उसने अपने आप को सशक्त किया हुआ है, उसी हिसाब से उसे प्रतिफलों की प्राप्ति होती है। उसी दफ्तर में एक चेयरमैन है, एक वाइस प्रेसिडेंट है, एक प्रेसिडेंट है, एक सीईओ है, एक सीएफओ है, एक एचआरडी का डायरेक्टर है, एक कोई और है। सबके वर्किंग आवर्स एक जैसे हैं, प्राय सबकी डिग्रियां भी एक जैसी ही हैं, लेकिन सबके वेतन और भत्ते एक जैसे नहीं हैं, सबकी पावर पोजीशन एक जैसी नहीं है, सबकी वाणी में और कलम में ताकत एक जैसी नहीं है। जिस दफ्तर में जिलाधिकारी काम करते हैं उनसे 2 घंटे ज़्यादा वहाँ चपड़ासी काम करता है, लेकिन जिलाधिकारी जिलाधिकारी है और चपड़ासी चपड़ासी है। तो बस ये यहाँ खेल सितारों का है, इसको अगर हम समझें तो फिर चीज़ें आसान और बेहतर हो जाती हैं। आर्याम अभयाम भज रे चित संग